इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले क्रय मूल्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा विक्रय मूल्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं कि क्रय मूल्य क्या होता है। जैसे ये जो मार्कर है, इसको अगर मैं मार्केट से मान लीजिए 5 रुपए में खरीदा, तो ये जो 5 रुपए है ये क्या होगा, इस मार्कर का क्रय मूल्य। ठीक है। और अगर इसी मार्कर को मैं किसी दूसरे व्यक्ति को 7 रुपए में बेच देता हूं, तो ये 7 रुपए क्या होगा, इस मार्कर का विक्रय मूल्य। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्रय और विक्रय मूल्य क्या होता है, कि जिस कीमत पर हम किसी भी चीज को खरीदते हैं तो वो क्या होता है, क्रय मूल्य, और जिस कीमत पर हम बेच देते हैं तो वो होता है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है। अब इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से तो हमेशा लाभ होता है, और विक्रय मूल्य कम हो क्रय मूल्य से तो हानि होता है। जैसे देखिए यहाँ विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर लाभ हुआ है कितने रुपए का, वो कैसे बताएंगे हम। अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए कितना बचेगा, 2, यानी कि 2 रुपए का लाभ हुआ है। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, और इसके लिए हमें क्या दिया गया है कि जो दुकानदार है वो 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है। तो देखिए जो हमें 2400 रुपए दिया गया है ये क्या है, क्रय मूल्य है, क्योंकि इस कीमत पर जो दुकानदार है वो 80 वस्तुओं को खरीद रहा है ना। तो इसीलिए ये 2400 क्या है, क्रय मूल्य है। अब हमसे पूछा गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। वो कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमें 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया है उसको, तो यहां लिखेंगे 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें 2400 रुपए दिया है। अब हमें सबसे पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य। अब ये देखिए कैसे निकालेंगे हम। हमें 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2400 दिया है, तो अगर हम 2400 में 80 से भाग कर देंगे तो हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो देखिए ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 8 एकम 8, 8 तिया 24, और ये हमारा 1 0 आ गया, यानी कि कितना आ रहा है ये 30। तो ये 30 रुपए क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य है। तो ये हमने सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लिया एक वस्तु का। अब इसके अलावा यहां पर अब हम लाभ निकालेंगे। तो देखिए लाभ हमें दिया गया है 16%, यानी कि 16% लाभ पर जो दुकानदार है वो बेचता है। तो देखिए लाभ कितने रुपए का हुआ है वो हम कैसे निकालते हैं। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो लाभ होता है हमारा वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर एक वस्तु का 30 है, तो इसीलिए 30 का कितना प्रतिशत है लाभ, 16%। यानी हम लाभ निकालने के लिए 30 का 16% ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 30 का मतलब गुणा होता है, ये 16 बटे में आ जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग। अब देखिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर बच रहा है 16 गुणा 3, 16 तिया 48, बटे में क्या है 10। अब यहाँ पर हम 10 से 48 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 10 चौक 40, 8 बचा, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा 10 अठे 80। ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 4.8, यानी कि 4.8 ये हो गया हमारा लाभ। अब हम बताएंगे जो हमसे पूछा गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य।
तो देखिए विक्रय मूल्य हम कैसे बताते हैं। जो हमारा विक्रय मूल्य होता है इसमें क्या क्या शामिल होता है, एक तो इसमें क्रय मूल्य शामिल होता है और दूसरा लाभ शामिल होता है या फिर हानि। तो यहाँ क्वेश्चन में लाभ की बात हो रही है इसलिए हम हानि की बात नहीं करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये विक्रय मूल्य है 7 रुपए, तो ये 7 रुपए कैसे आया है, इसमें सबसे पहले ये देखिए 5 रुपए क्रय मूल्य शामिल है और इसके अलावा 2 रुपए इसमें लाभ शामिल है, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा, ये वाला है ना। तो देखिए 5 रुपए ये क्रय मूल्य है और 2 रुपए ये लाभ है, तभी हमारा ये विक्रय मूल्य आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो क्रय मूल्य है कितना है 30, तो इसीलिए 30 को लेंगे और जो लाभ है, लाभ कितना है 4.8, इसको लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, 30 और 4.8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34.8। अब ये हमारा क्योंकि रुपए है तो रुपए को जब हम लिखते हैं तो पॉइंट के बाद हम जनरली 2 डिजिट तक लिखते हैं, तो यहाँ पर 8 के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। तो 34.80 रुपए यही हमारा एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। ठीक है, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।